लोकसभा चुनाव 2024 का जो कि तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मतलब कि पार्टी के लोग हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से अभी से लग चुके हैं। फिर यहाँ के जनता कौन सा मतलब कि चुनाव कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद करने का मतलब प्रयास कर रही है, तो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ अभी मनोज कुमार सिंह मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। परिचय के साथ हमारे दर्शक को एक बार अपना परिचय बताइए। जी, मैं मनोज कुमार सिंह सिवान जिले के नौतन प्रखंड के निवासी हूं और सबसे पहले आपके टार्जन 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगा कि सिवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो अपना लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें अभी तक ये सिवान का अभिशाप रहा है कि ऐसे सांसद को सिवान की जनता ने चुनी हुई है जो सांसद सिर्फ वोट मांगने के लिए अपने सिवान के गाँवों में और सिवान के सुदूर इलाकों में पहुँचते हैं। और अभी आपको याद होगा कि 5 साल बाद फिर से वही चेहरा आपको दिखाई देगा कि आपके पास आएंगे वो चेहरा और कहेंगे कि हमें वोट दीजिए और हमें जिताइए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा पूरे सिवान के क्षेत्रवासियों को, जीरादेई विधानसभा के सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे नेताओं को अपने दरवाजे से भगा दीजिए जो साल में एक बार नहीं 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पे आता हो। और दूसरी चीज़ ये मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी अपने जाति पात के आकर के वोट मत करिए। MP के इलेक्शन में एक ऐसे नेता को चुनिए, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, एक पढ़े लिखे जिसके पास अपना खुद का विजन हो। नहीं को लंगर जो खिलाने वाले जो लोग हैं ना, लंगर खिलाने वाले लोगों से दूर रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो मतलब चुनाव आता है तब बहुत सारे ऐसे जो कि मतलब कि वोटर हैं जो कि बिक जाते हैं। वो समझते हैं कि चलिए हमारा इतना पैसा हो गया, हमको जो कि सांसद से क्या काम है, जो हमारा विकास से क्या काम, हमको पैसा बस चाहिए तो चाहिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा, ऐसे लोगों का आग्रह करूंगा जो अपने वोट को बेचते हैं। मेरे साथियों, आप इलेक्शन में 5 साल पे एक बार इलेक्शन होता है। अगर आप अपने वोट को 500 रुपया में, 1000 रुपया में के झांसे में आकर के अगर आप एक अच्छा नेता अगर अपने लीडर को नहीं चुनते हैं तो पिछले आने वाले 5 सालों पे जीतने के बाद से वो आपको घुमाएगा और आप उसके सामने जब जाएंगे तो आपकी नज़रें जो हैं उस लीडर के सामने उठ नहीं पाएंगी। क्योंकि उसी लीडर को जिताने के लिए आपने पैसे लिए थे, आपने घूस खाए थे, आपने दारू खाए थे, आपने मीट खाए थे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे साथियों, लंगर से बचिए। नेता जो हैं अपने जो लंगर लगाते हैं चुनाव में, उस लंगर से बचिए। आप भूखे मर जाइए लेकिन किसी के पीछे मत झुकिए। आप अपने ईमान को मत बेचिए, क्योंकि अगर आप अपने ईमान को बेच दिए तो वो नेता बढ़िया नहीं चुना जाएगा। जब नेता बढ़िया नहीं चुनेगा तो MP बढ़िया नहीं मिलेगा। और एक अच्छा अगर MP अगर दिल्ली तक नहीं पहुंचता है तो वही हाल होगी कि साल में सिर्फ 5वें साल आपके दरवाजे पे आएगा और आपका चेहरा तक नहीं, आपके गांव और आपके नाम को भी वो नहीं पहचान पाएगा। तो मेरे साथियों, अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाइए। अगर अपने सिवान जिले को एक राजेंद्र प्रसाद की जन्म धरती के रूप में अगर फिर से वही सिवान जिला को अपने एक जन्मभूमि और सिवान को बनाना है तो मेरे साथियों, एक अच्छे और ईमानदार, और इस बार मैं आशा करता हूँ और मुझे ये लगता भी है कि सिवान से एक नया चेहरा सांसद के रूप में चुना जाएगा। और जो भी पुराने चेहरे हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, उनका इस बार से बिल्कुल सिवान की जनता बहिष्कार करेंगी। और आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन में एक नया चेहरा दिल्ली जाएगा इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे जो हम मुद्दे देख रहे हैं जो आपके संसदीय क्षेत्र जो कि सिवान का हो गया, जहाँ तक आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का बात देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल का जो मतलब व्यवस्था है कि अगर सही से एक आदमी का मतलब कि बीमारी हो जाता है तो नॉर्मल मतलब कि एक जो कि डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो मतलब इस बातों को लेकर ध्यान नहीं दे रहे, जो कि मतलब बहुत अति आवश्यक है, जो कि एक सरकारी अस्पताल का, जो सरकारी स्कूल का, आखिर इस पर हम चर्चा कब करेंगे? और ये बातें जनता तक जाती है लेकिन जनता लोग ये बात क्यों नहीं समझती है? मैं वही कहूँ ना, लोग जो हैं बिके हुए हैं और लोग विरोध कब करेंगे? अगर हम आपसे अगर सेटलमेंट किए हुए हैं, अगर पैसे की हम लोगों की बात हुई है तो मैं आपसे भी, अगर आपको हम लीडर चुनते समय में आपका लंगर मैंने खा लिया, मैं लंगर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो फिर आप जब लीडर बन जाएंगे तो किस मुंह से मैं आपका विरोध करूंगा? तो अगर जनता विरोध नहीं कर रही है, उसका देन है कि सिवान हॉस्पिटल में जाइए, एक अच्छा प्रॉपर डिलीवरी के लिए वहाँ पे एक सुविधाएं नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो नौतन प्रखंड में अपने आसपास में जो भी है, आप एक फ़ोन करिए एम्बुलेंस को, वो देखिए 5 बार आपका एड्रेस मांगेगा, आपका ID प्रूफ मांगेगा, तब तक आपकी जान निकल जाएंगी।
तो अभी भी वक्त है कि हम लोगों को जागरूक होने का। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक अपने ही गांव में अभी छठ का त्यौहार आने वाला है। छठ घाट में अपने घाट के अगर आपको रेनोवेशन कराना है तो मुखिया के पास 5 लाख फंड में वो घाट रेनोवेट हो जाएगा। विधायक उसी घाट को 10 लाख रुपए में रेनोवेट करवाएगा। अगर एमपी अगर उस घाट को रेनोवेट करवाता है, छठ घाट को रेनोवेट कराता है तो 15 लाख में करवाता है। तो आप देखिए कितनी कमीशन खोरी बैठी हुई है यहाँ पे, क्यों काम उतना ही होना है। तो अभी भी आप अपनी आंखों को खोलिए और ऐसे लीडर को चुनिए जिसको अपना पेट नहीं पालना हो, अपने पेट के बारे में ना सोचे, जनता के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे। तो ऐसे लीडर बहुत कम है, ऐसे सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में बहुत कम है। आजकल के जो नेता हैं ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि आपको अपाहिज बना दिया जाए, आपको लंगर खिला दिया जाए, आपको 5,000 रुपया दे दिया जाए, कहा आप मेरे पीछे पीछे घूमिए। लेकिन एक ईमानदार, एक सामाजिक पढ़ा लिखा कोई आदमी होगा, एक सोशल एक्टिविस्ट होगा, वो आपको लंगर नहीं खिलाएगा, आपको 5,000 रुपया नहीं देगा, आपको ऐसी चीज़ों का ज्ञान दिलाएगा, आपको ऐसी चीज़ों में लगाएगा कि आप खुद ब खुद अपने परिवार को चलाएं, अपना पेट को पालें और समाज के कुछ और लोगों को भी आप अपने जो अर्जन करें उस अपने पैसे से लोगों को जीविका चलाएं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोग सिवान जिला को विकसित करने का अगर चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अति आवश्यक क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है कि यहाँ के जो लीडर हैं, जो लीडर के बाप दादा जिसके लीडर थे वहीं आज भी लीडर बना हुआ है। कोई भी नया चेहरा अगर सिवान से आना चाहेगा तो उसको ये लोग कुचल के रख देंगे। तो मेरे साथियों, जनता के पास सबसे बड़ी पावर होती है, लेकिन वो जनता अपनी पावर को नहीं लगाती है। मैं आग्रह करूंगा कि सिवान में अगर विकसित करना हो तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पे नए चेहरे, जो पढ़े लिखे जो चेहरे हैं, जिनके पास एक विजन है, जो सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को चुने। यहाँ पे उनके जो विजन होगा, कभी ना कभी वो जो पुराने जिनकी बाप की बपौती चल रही है राजनीति में, उन लोगों से ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि आज जो अपना वो पेट जो उसका है ना बड़ा हो गया, नहीं कहा जाता है पेट बड़ा हो गया है, उसके जो 7 लोग रहे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। लेकिन वो पैसे और फंड जब उसके पेट बड़े हुए हैं उससे निकलेगा तब ना आपके पेट में आएंगे। यही मेरे संदेश है और सिवान वासियों के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छा, जाते जाते आपने एक बात बोला कि मुखिया वही काम कराता है तो 5 लाख लेता है, विधायक 10 लाख लेता है, एमपी 15 लाख लेता है। लेकिन ये बातें आखिर वो सब बताता क्यों नहीं है कि हाँ हमको इस सरकार से इतना फंड मिला, इतना लाख का फंड मिला। जैसे आप देख लीजिए, अगर राज्य स्तर पर अगर कोई रोड का निर्माण होता है तो उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि मतलब कि ऐसा इतना मिला है एमपी के लिए, मतलब इतना जो रहता पूरा डिटेल्स रहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं यूज किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में यूज नहीं किया जाता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवाएं हैं, ये युवा किसी भी प्रकार के जागरूक और किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं। अगर किसी मुद्दे, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो दिल्ली मुंबई चला जाएगा, जॉब करेगा और हर महीने अपने माता पिताजी को पैसे भेजेगा। अगर आपके गांव में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप मुद्दा उठाइए। आप एक भारत के नागरिक हैं, किसी भी मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं। आप अपने मुखिया को फोन करिए, अपने एमएलए से बोलिए कि हमारे गाँव की रोडें बनवाइए, हमारे सड़कें बनवाइए, हमारा अधिकार है आपसे मांगने का। लेकिन लोग नहीं मांग रहे हैं। अगर और दूसरा ये ट्रेंड अभी देख रहे हैं कि अगर कोई एमएलए और एमपी बन जा रहा है तो उससे काम मांगने के बजाय हमारे जो युवाएं हैं वो उनको ये बोले कि उनसे हमारी मित्रता बन जाए, वो हमारे दरवाजे पे आएँ और हमारे यहाँ चाय पानी पिएं। अरे उनको चाय पानी पिलाने के लिए सरकार खुद पैसे दे रही है। आप जब भी उन नेताओं से मिलो या अपने क्षेत्र के मुखिया से मिलो, एमपी से मिलो, तो उनसे अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के आसपास के काम के बारे में बोलो कि हमारे गाँव को विकसित करिए, हमारे गाँव में कूड़े कचड़े रखने के लिए डस्टबिन लगवाइए, हमारे रोडें नहीं, हमारे लाइटें लगवाइए, हमारे स्ट्रीट लगवाइए। तो यही हमारा आग्रह है आपके टार्जन 24 न्यूज़ से कि कभी भी जात पात के ऊपर मत जाइए और ये मत समझिए कि जो नए चेहरे समाज में जो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं कि ये अच्छे कार्य नहीं करेंगे। हर जगह, हर दूसरे कंट्री में ये देखा जाता है कि वहाँ की जो जनता है वो नए चेहरे को लेकर के आती है, क्योंकि नए चेहरे में नया जोश होता है, जुनून होता है। और उस जुनून से, और दूसरा चीज़ ये कि वो कभी भी समाज में लूटने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। जाते जाते अभी सिवान जिला वासियों से अगर
आप कुछ कहना चाहते हो तो हमारे माध्यम से कह सकते हैं। मैं आपके चैनल टार्जन 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा सिवान के सम्मानित जनता से कि इस बार की लोकसभा जो इलेक्शन है इसमें आप एक ऐसे लीडर को चूज करिए जो आपके बारे में सोचे, न कि अपने परिवार के बारे में सोचे और अपने आसपास के गुर्गों के बारे में सोचे। एक गरीब से गरीब और वंचित व्यक्ति तक जब तक वो सांसद और वो लीडर नहीं पहुंचता है तब तक मानिए कि आप एक अच्छे लीडर को नहीं चुने हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे तो इस बार के इलेक्शन में आप लंगर नहीं खाएंगे नेताओं के। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखकर क्या समझे कमेंट में बताइएगा, और ऐसा जो मतलब मनोज भैया कहे क्या नए मतलब कि चेहरा को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आप एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ऐसा ही वीडियो हम हर क्षेत्र से आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। महाराजगंज हो गया, चाहे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, तमाम ऐसे जगहों पर हम लोकसभा चुनाव को 2024 को लेकर लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर उन लोगों का सोच क्या है। तो इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।